नमस्कार, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री। हाड़ौती बूंदी का चौहान वंश राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जिसमें कोटा और बूंदी सम्मिलित है को चौहानों द्वारा शासित होने के कारण हाड़ौती कहा जाता है। प्रारंभ में बूंदी पर मीणाओं का अधिकार था और बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। बम्बावदे के सामंत चौहान वंशीय देवा हाड़ा ने मीणाओं को पराजित कर 1241 ईस्वी में बूंदी राज्य की स्थापना की। देवा के उत्तराधिकारी समर सिंह हाड़ा ने 1264 ईस्वी में कोटिया शाखा के भीलों को परास्त कर कोटा पर अधिकार किया और उसे अपने पुत्र जैत्र सिंह को दे दिया। इस तरह कोटा बूंदी राज्य का ही एक भाग था। जैत्र सिंह हाड़ा ने कोटा के किले का निर्माण करवाया और वहां प्रसिद्ध गुलाब महल बनवाया। समर सिंह का उत्तराधिकारी नापू जी था, जो संभवतः 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए मारा गया। बूंदी के बरसिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। तारागढ़ अपने भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। वीर सिंह हाड़ा के समय मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा 1382 से 1420 ईस्वी ने बूंदी पर आक्रमण करके वंबदावदा और मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। राव सुरजन हाड़ा 1554 ईस्वी से 1585 ईस्वी इसके राज्यकाल के पूर्व बूंदी के शासक मेवाड़ के अधीन थे और इसने मेवाड़ से संबंध विच्छेद कर अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की एवं रणथंभौर पर अधिकार कर अपनी शक्ति में वृद्धि की। जब 1569 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने रणथंभौर पर घेरा डाला, तब सुरजन हाड़ा ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। सम्राट ने उसे राव राजा की उपाधि तथा 5000 का मनसब दिया। बूंदी के निकट 26 और बनारस के निकट 26 परगने जहांगीर के रूप में दिए। उसे बनारस तथा चुनार की सूबेदारी भी दी गई। बनारस में रहते हुए सुरजन हाड़ा ने कई सुंदर इमारतें, जलाशय, महल और गंगा नदी के तट पर घाट बनवाए। द्वारकापुरी में उसकी द्वारा निर्मित रणछोड़ जी का मंदिर प्रसिद्ध है। 1585 ईस्वी में बनारस में ही उसकी मृत्यु हो गई। राव भोज 1585 से 1607 ईस्वी उसने उड़ीसा, गुजरात और अहमदनगर के घेरे के समय मुगल सेना के साथ अपनी वीरता का परिचय दिया। अकबर ने इसकी वीरता से प्रसन्न होकर इसे पुरस्कार द्वारा पदोन्नति देकर सम्मानित किया। राव रतन सिंह 1607 से 1631 ईस्वी जहांगीर ने इसे 5000 का मनसब दिया तथा न्यायप्रिय होने के कारण इसे रामराज और चित्रकला प्रेमी होने के कारण सरबुलंद राय की उपाधि दी। इसने खुर्रम के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राव रतन सिंह ने अपने लड़के गोपीनाथ की हत्या करने वाले ब्राह्मण को दंड नहीं दिया क्योंकि वह दुराचारी था। 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में इसकी मृत्यु हुई। राव शत्रुसाल 1631 से 1658 ईस्वी यह राव रतन सिंह का पोता था। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे राव की पदवी, 3000 जात व 2000 सवार का मनसब दिया। मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान शाहजादे द्वारा के पक्ष में युद्ध करते हुए सामोगढ़ 1658 ईस्वी में गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुआ। राव भीम सिंह 1658 से 1682 ईस्वी प्रारंभ में इसे औरंगजेब ने मान्यता नहीं दी तथा इसके विरुद्ध मुगल सेना भेजी गई, जिसे इसने खातौली में पराजित किया और इसके बाद औरंगजेब ने इसे आगरा बुलाकर 3000 जात और 2000 का मनसब दिया तथा डंका, झंडा एवं बूंदी की जागीर देकर सम्मानित किया। इसे बागी शुजा के विरुद्ध भेजा गया। 1660 ईस्वी में चाकण के घेरे में ये मिर्जा राजा जयसिंह के साथ था। कई वर्षों तक उसने औरंगजेब के फौजदार के रूप में भी कार्य किया। राव अनिरुद्ध 1682 से 1695 ईस्वी 1688 ईस्वी में राजा राम जाट के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में यह शाही सेना के साथ था। इससे पूर्व यह औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में भी उसके साथ रहा तथा शाही बेगमों की मराठाओं से रक्षा करने पर सम्राट द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। अनिरुद्ध की पत्नी रानी नाथावती ने बूंदी में 1699 से 1700 ईस्वी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। इसका पुत्र जोत सिंह हाड़ा 1706 ईस्वी में बूंदी के जैतसागर तालाब में गणगौर के अवसर पर नाव की सवारी करते समय अपनी पत्नियों और गणगौर की प्रतिमा सहित डूब गया।
तभी से हाड़ो लियो डूबियो गणगौर विख्यात हो गया। राव अनिरुद्ध ने अपने दाएं भाई देवा की स्मृति में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। राव राजा बुद्ध सिंह 1695 से 1730 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध 1707 ईस्वी में इसने बहादुर शाह का साथ दिया। बहादुर शाह ने उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे महाराव राणा का खिताब और उसे कुछ परगने जागीर में दिए। 1729 ईस्वी में जयपुर नरेश सवाई जयसिंह से झगड़ा हो जाने पर जयसिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। यही 1734 ईस्वी मराठाओं के राजस्थान में प्रवेश का कारण बना, जब बुद्ध सिंह की पत्नी ने होलकर को राखी भेजकर बूंदी आमंत्रित किया। बुद्ध सिंह बेंगू चला गया और 1739 ईस्वी में वही उसकी मृत्यु हुई। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मुगल शासक फर्रुखसिंह ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। बुद्ध सिंह ने ब्रज भाषा में नेहतरंग नाम के ग्रंथ की संवत 1784 ईस्वी में रचना की, जो 14 तरंगों में विभक्त है। राव दलेल सिंह 1730 से 1748 ईस्वी सवाई जयसिंह द्वारा मनोनीत बूंदी का शासक। 1730 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा का विवाह इससे किया। इसने 1734 में हुडा सम्मेलन में भाग लिया। राव उम्मेद सिंह 1748 से 1771 ईस्वी कोटा के शासक और मल्हार राव होलकर की सहायता से इसने बूंदी की गद्दी प्राप्त की। वह मल्हार राव होलकर को मामा कहता था, क्योंकि उसकी माता कछवाही रानी ने मल्हार राव के राखी बांधी थी। इसने मल्हार राव होलकर की पुत्री के विवाह में भाग लिया तथा छत्रपति राम राजा के राज्याभिषेक में सम्मिलित हुआ। यह श्री जी के नाम से जाना जाता था। उमेर सिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया। इसने अपने जीवन काल में स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। बूंदी के शासक विशन सिंह हाड़ा 1771 से 1821 ईस्वी ने 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान बूंदी का शासक राम सिंह 1821 से 1889 हाड़ा शासक था। इसी के शासनकाल में ठाकुर बलवंत सिंह जयपुर से तीज की प्रतिमा बूंदी लाए थे। उस समय जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय था। राम सिंह के समय प्रसिद्ध कवि वंश भास्कर के रचना सूर्यमल मिश्रण हुए। राम सिंह ने विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार में भाग लिया। राम सिंह का उत्तराधिकारी रघुवीर सिंह 1879 से 1927 था। इसके शासनकाल में लॉर्ड कर्जन बूंदी आया। तत्पश्चात ईश्वरी सिंह 1927 से 1945 व बहादुर सिंह 1945 से 1948 बूंदी के शासक हुए। धन्यवाद।